सस्ता प्रॉपर्टी के एक और वीडियो ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो अ, कोई प्लॉट नहीं होने वाला है, बल्कि देहरादून के अंदर या हम ये कहें पूरे उत्तराखंड के अंदर जो भू कानून को लेकर के आजकल आप देख रहे हैं न्यूज़ में, वीडियोज़ में और अखबार में पढ़ रहे होंगे आप, या जो भी आपको फेसबुक या सोशल मीडिया पे जो इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी भू कानून को लेकर के, कि या एक एक जो है कानून अभी आने वाला है वो कानून के ऊपर, या गवर्नमेंट जो एग्जिस्टिंग लॉज है उसको भी थोड़ा स्ट्रिक्ट करने वाली है, या पहले जिन जिन लोगों ने यहाँ पे प्रॉपर्टी परचेज करी है उसके ऊपर क्या जो है एक्शन हो सकते हैं अगर किसी ने गलत तरीके से प्रॉपर्टी परचेज करी हो, या इस तरीके से जो चीज़ें आप गवर्नमेंट और स्ट्रिक्ट करने वाली है। तो उसके लिए आजकल जो मीडिया में चल रहा है उसके ऊपर ये वीडियो में बनाने वाला हूँ। इसलिए इस वीडियो का जो थंबनेल होगा वो होगा भू कानून, और उसके पढ़ने वाले जो उत्तराखंड में रियल एस्टेट कह लें, मुख्य तौर पे आप कह सकते हैं कि देहरादून में जो रियल एस्टेट के ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, या इम्पैक्ट पड़ेगा तो कितना पड़ेगा, या कोई इम्पैक्ट पड़ेगा भी या नहीं पड़ेगा, उसके ऊपर ही ये वीडियो मैंने बनाया हुआ है। आप इस वीडियो को पूरा देखें, तभी ये वीडियो आपको समझ में आएगी। जो भी इन्फॉर्मेशन आप गैदर कर पाएँ, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको काम की मिले, तो मैं समझूंगा कि वीडियो का जो मेरा पर्पज़ है वो सॉल्व हुआ। अगर थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन आपको हेल्प करती है अपना यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने में और प्रॉपर्टी में जो है निवेश करने में, चाहे आप अपने घर के लिए निवेश कर रहे हो, ज़मीन लेना चाहते हो, और घर, दुकान, मकान या कुछ भी आप निवेश कर रहे हो, एग्रीकल्चर लैंड में निवेश कर रहे हो, थोड़ी सी भी अगर मेरी जो इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन है ये आपको अगर हेल्प करती है तो मेरा जो पर्पज़ है वीडियो बनाने का वो सॉल्व होगा। चलिए अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूँ। पहला, जैसे मैंने आपको बताया कि भू कानून को लेकर के जो आजकल बात चल रही है मीडिया में, सोशल मीडिया में, आप सबसे पहले समझ लीजिए कि भू कानून की ज़रूरत है क्यों। जैसे कि जो भी यहाँ पे सामाजिक संगठन है उत्तराखंड के अंदर, या यहाँ के जो और हमारे उत्तराखंड के स्वतंत्रता सेनानी हैं पुराने लोग, और जो यहाँ पे उत्तराखंड के कल्चर को और जो देवभूमि के कल्चर को बचाए रखना चाहते हैं, जो धरोहर है हमारी उत्तराखंड संस्कृति की, देवभूमि की, और उसके लिए वो लगातार आंदोलन करते हैं कि यहाँ पे बाहर के लोग ज़्यादा आ रहे हैं, और जो है उससे क्या है थोड़ा सा उत्तराखंड का जो कल्चर है वो खराब हो रहा है। जैसे हिमाचल कह लीजिए, JNK कह लीजिए, और नॉर्थ ईस्ट में जो कई स्टेट्स हैं उनके ही तर्ज पे या उनके जैसे ही अपने कल्चर को बचाने के लिए सब लोग मूवमेंट कर रहे हैं। तो थोड़ा सा ये है कि उत्तराखंड का जो कल्चर है वो बचा रहेगा, देवभूमि जिसको हम कहते हैं उत्तराखंड, जैसे हिमाचल है हमारा, तो इस तरीके से यहाँ पे जो है ज़्यादा माहौल ख़राब नहीं होगा, और उत्तराखंड को हम जो है देवभूमि को जो है बचा पाएंगे। तो मेन तो वही है कि माहौल ख़राब हो रहा है, चाहे उसमें सोशल आप कैसे हैं, सामाजिक जो है कारण हो रहे होंगे, या क्रिमिनल केसेस कई आ रहे होंगे, या सामाजिक जो आबोहवा ख़राब हो रही होगी, कई तरीके से कल्चर जो है ख़राब होता है सोसाइटी का। तो एक तो मेन वजह वही है। तो दूसरा ये है कि रोज़गार के भी अवसर भी कम हो जाते हैं, इसलिए सोशल इकोनॉमिक इफेक्ट भी पड़ता है, रोज़गार के अवसर कम हो जाते हैं। जो रोज़गार आज उत्तराखंड के लोग करेंगे वो बाहर के लोग करेंगे, ऑब्वियसली अगर बाहर के लोग यहाँ पे आएंगे तो, और इसके लिए भी ये चीज़ें हैं। तो मोटा मोटी अब ये है कि अगर इस तरीके से कानून अगर आता है, वो कानून अगर आएगा, या मूल निवास का जैसे आप देखेंगे कि मूल निवास का भी चल रहा है, अगर इस तरीके के कानून अगर आते हैं तो क्या देहरादून या उत्तराखंड में जो लैंड के जो रेट हैं या ज़मीन के जो रेट हैं, रियल एस्टेट जो टोटल मार्केट है उसके ऊपर क्या असर पड़ने वाला है। मोटा मोटी तौर पे मैं आपको इतना बता दूं कि उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है जैसे हिमाचल है, यहाँ पे जो प्लेन जगह है घर बनाने के लिए मुफीद जगह हमारे पास देहरादून में है, हरिद्वार में है, और कुछ पौड़ी का जो कोटद्वार वाला इलाका है उसमें होगी, और कुछ आपका उधम सिंह नगर जो कुमाऊं का क्षेत्र है, नैनीताल का क्षेत्र है, उसमें होगी। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जगह तो कम है, ये सभी लोग जानते हैं, हल्द्वानी जैसे उधर कुमाऊं में, तो ये सभी लोगों को पता है कि उत्तराखंड में जगह कम है, प्लेन जगह कम है जहाँ, और राजधानी देहरादून के अंदर तो जगह वैसे भी कम है, जगह काफ़ी महंगी है कंपेरेटिवली, क्योंकि कम है तो इसलिए वो महंगी है, रिसोर्स जो कम होते हैं तो उनके रेट्स ऑलरेडी हाई होते हैं। तो एक तो ये है। अब इसका असर जो मेरा अपना एनालिसिस है, जो मैं समझ सकता हूँ मार्केट को जितना मैंने स्टडी किया है, कि देहरादून की जो इन हाउस डिमांड है, जो हम उत्तराखंड स्टेट की डिमांड कहते हैं अगर, तो उत्तराखंड की इन हाउस डिमांड ही काफ़ी ज़्यादा है। आप देखेंगे कि जो पहाड़ी राज्य हैं, जैसे जो पहाड़ी हमारे जिले हैं, जैसे उसमें टिहरी है, उत्तरकाशी है, पौड़ी है, चमोली है, रुद्रप्रयाग है, और चंपावत, बागेश्वर, अल्मोड़ा, ये जो पिथौरागढ़, ये सब जो हमारे पहाड़ी जिले हैं, यहाँ से लोग ऑलरेडी पलायन करते हैं जॉब के लिए, मेडिकल सिचुएशन के लिए, और हेल्थ के लिए, और आप एजुकेशन के लिए लोग ऑलरेडी पलायन करते हैं।
और वो देहरादून आते हैं। कुमाऊं वाले हल्द्वानी, नैनीताल, उधम सिंह नगर जाते हैं और यहाँ वाले रुद्रपुर जाते हैं, और यहाँ के लोग जो है या तो रुड़की, हरिद्वार या फिर ऋषिकेश या फिर अपने देहरादून में आते हैं। तो मुख्य तौर पे ज़्यादातर जो जनसंख्या का जो फ्लो है, ज़्यादातर जो पॉपुलेशन का फ्लो है मूवमेंट का, वो इन्हीं पहाड़ी जिलों से मैदानी जिलों की ओर होता है। एक तो मेन चीज़ ये है। तो अगर दिल्ली, चंडीगढ़, गुड़गांव, नोएडा और अन्य राज्यों से जो आने वाले लोग, जिनके लिए भू कानून की बात चल रही है, अगर वो लोग नहीं भी आते हैं या उनकी आने की जो क्वांटिटी है या उनके आने के जो नंबर्स हैं वो घटते भी हैं, तब भी आप देखेंगे कि उत्तराखंड की जो इन हाउस डिमांड है प्रॉपर्टी की, वो ऑलरेडी इतनी ज़्यादा है कि उसका इम्पैक्ट प्राइस में बहुत ज़्यादा नहीं पड़ने वाला। प्राइस में डेफिनेटली फर्क पड़ेगा, लेकिन इतना नहीं पड़ेगा कि हम ये कह दें कि नहीं, देहरादून का जो प्रॉपर्टी मार्केट है या उत्तराखंड का जो प्रॉपर्टी मार्केट है वो डाउन आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहली चीज़ तो यही है। और दूसरी चीज़, जैसे पुराने जो हम यहाँ पे अभी लैंड को लेने के लिए जो नियम है, तो वो आप देखेंगे कि उसमें तो ऑलरेडी 250 वर्ग मीटर जमीन यानी 300 गज एक परिवार ले ही सकता है। उत्तराखंड नगर निकाय की सीमा से बाहर, चाहे नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, इनकी सीमा से बाहर जो कृषि भूमि है या जो आप रिहायशी के लिए लेते हैं, प्लॉट्स लेते हैं, अगर हम बात करें तो 250 वर्ग मीटर जगह यानी 300 गज तो एक परिवार के लिए मुफीद जगह है ही, वो ले ही रहे हैं, इतना ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मेन चीज़ यही है कि 300 गज आप ले ही सकते हैं। पूरा ओवरऑल कन्वर्सेशन देखेंगे, ओवरऑल जो मीडिया में चल रहा है, और बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट उसका रियल एस्टेट पे नहीं पड़ने वाला। तो ऐसे लोग, ऐसे ग्राहक जो मिसगाइड अगर हो रहे हैं, ऐसे निवेशक जो मिसगाइड हो रहे हैं, ऐसे जो लोग, जिन लोग देहरादून में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर वो कहीं भी मिसगाइड हो रहे हैं कि नहीं, उनको लगता है कि ऐसा हो जाएगा, रेट बहुत कम हो जाएंगे, भू कानून आ जाएगा तो रेट बहुत कम हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रेट बहुत ज़्यादा कम नहीं होने वाले, क्योंकि उत्तराखंड की जो इन हाउस डिमांड है, उत्तराखंड के लोगों की ही जो डिमांड है वो इतनी ज़्यादा है, क्योंकि मार्केट में सीधा डिमांड और सप्लाई का ही खेल है। डिमांड ज़्यादा रहेगी तो प्राइस नीचे नहीं आएंगे। और आप देख रहे हैं कि दिन पर दिन जो है ज़मीनें कम होती जा रही हैं, तो ऑलरेडी जो है डिमांड बहुत हाई लेवल पे है, तो रेट्स कम नहीं आने वाले। हाँ, थोड़ा बहुत करेक्शन आपको मार्केट में जरूर दिखाई देगा अगर इस तरीके की सिचुएशन मार्केट में आती है, लेकिन ये नियम पहले का ही नियम है, ऐसा नहीं कुछ नया नियम आ गया हो। 250 वर्ग मीटर जगह ले ही सकते हैं घर बनाने के लिए, अपना बच्चों को पढ़ाने के लिए, रोजगार करने के लिए, हेल्थ के लिए 250 वर्ग मीटर यानी 300 का जगह बहुत होती है, उतना तो गवर्नमेंट आपको अलाउ कर ही रही है। तो इसलिए जो बाहर के निवेशक हैं उनको भी घबराने की जरूरत नहीं है, अगर आप इतना ले रहे हैं तो आप ले सकते हैं पहले से। ऐसा कोई स्ट्रिजेंट कोई कानून आने वाला है ऐसा भी नहीं है। हाँ, आगे क्या आता है, क्या कोई ड्राफ्ट तैयार होगा, स्ट्रिक्ट ड्राफ्ट बनेगा, नहीं कोई पॉलिसी आएगी, नया कोई नियम आएगा, वो तो जब आएगा तभी पता लगेगा। लेकिन फिलहाल जैसे जैसे खबर आ रही है, जो पुराना जो भी नियम है हमारे पास 250 वर्ग मीटर वाला, उतना तो आदमी ले सकता है, एक फैमिली ले सकती है। तो प्राइस में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। जो जैसा निवेश करते हुए आ रहे हैं उत्तराखंड के लोगों के लिए, तो वही है, निवेश करना ही है। और आप बिल्कुल भी पीछे न हटें, अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो जरूर निवेश करें, क्योंकि दिन पर दिन मेरे हिसाब से रेट बढ़ते चले जा रहे हैं। अब इन्वेस्टर के लिए क्या इसमें पॉजिटिव निकल के आती है, मेरे हिसाब से ये है कि इन्वेस्टर के लिए सबसे पॉजिटिव जो यहाँ पे निकल के आ रही बात, कि अभी अगर थोड़ा बहुत भी स्लाइटली करेक्शन अगर आपको दिख रहा है और आप प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं और थोड़ा स्लाइटली भी अगर आपको करेक्शन दिख रहा है, तो तुरंत अपने प्लॉट्स आप बुक कर सकते हैं। तुरंत घर, दुकान, मकान जो भी आप लेना चाहते हैं ले लीजिए। कहीं पे भी आपको जो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है ले सकते हैं। उत्तराखंड के लोगों के लिए तो कोई दिक्कत है ही नहीं, सबसे ज्यादा मौका उन्हीं के पास है कि अगर उत्तराखंड के लोगों को जो थोड़ा महंगाई लग रहा था, रेट में अगर कहीं थोड़ा सा भी करेक्शन लग रहा है, प्राइस ड्रॉप लग रहा है, तो तुरंत अपने लिए जो है आप इस समय प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं। 2-3 से जो पहले उत्तराखंड के लोग हैं या यहाँ के रहने वाले ही हैं, तो वो तो कर ही सकते हैं, निवेश खरीद सकते हैं, कुछ भी कोई दिक्कत नहीं है। बाहर के लोगों के लिए थोड़ा सा वेट एंड वॉच की, 250 वर्ग मीटर लेना है, 300 का लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ले लीजिए, इन्वेस्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। रेट बढ़ते चले जा रहे हैं, तो थोड़ा सा आपके लिए भी है कि अगर आप करेक्शन का फायदा उठा पाए तो उठाइए जरूर। तीसरा यह है कि बहुत ज्यादा वेट एंड वॉच की स्थिति नहीं है, इतने तक लेने में कोई दिक्कत नहीं है, निवेश कर सकते हैं। और इस तरीके से जो है थोड़ा सा आप कोई भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है तो गवर्नमेंट के रिसोर्सेज से, गवर्नमेंट की वेबसाइट से ही आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें। मैं ये भी कहूँगा कि ठीक है, सोशल मीडिया फॉलो करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया के अलावा मेरा कहना यह है कि अगर गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई जैसे उत्तराखंड गवर्नमेंट की ही वेबसाइट्स पे अगर आप प्रॉपरली, रेवेन्यू की जो वेबसाइट्स है उस पर, तो उस पर ही अगर आप प्रॉपरली कोई इन्फॉर्मेशन देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। जो गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड की जो वेबसाइट है वो प्रॉपरली उन पर आप इन्फॉर्मेशन लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, बजाय कि कहीं पे हो सकता है कोई मीडिया, सोशल मीडिया में कुछ या फिर यूट्यूब में या कोई किसी भी तरह का कोई वीडियो ऐसा हो सकता है, किसी भी चैनल का मैं नाम ये नहीं बोल रहा हूँ, तो हो सकता है कि
उसमें आधी इन्फॉर्मेशन हो या थोड़ा आपको ऐसा लगे कि ये मिसगाइड करने वाली इन्फॉर्मेशन, तो ऐसा ना करें। ऑथेंटिक सोर्स से इन्फॉर्मेशन लें ताकि आपको दिक्कत ना आए इन्वेस्ट करने में। आप प्रॉपर इन्फॉर्मेशन रहे, किसी सीनियर एडवोकेट का भी आप हेल्प ले सकते हैं, काउंसिल कर सकते हैं, जो भी देहरादून में रेवेन्यू के अंदर प्रैक्टिस कर रहे हैं, उत्तराखंड के अंदर प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनसे भी आप कंसल्ट कर सकते हैं कि क्या अभी एग्जिस्टिंग बायलॉज हैं जिसके तहत आप यहाँ पे प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं। एक तो ये हो गया। बाकी जो है हमारे चैनल को आप लगातार फॉलो करते रहें। 3000 सब्सक्राइबर आपने हमारे कंप्लीट कराए हैं, इसके लिए धन्यवाद। और आगे भी आप थोड़ा सा इस तरीके से मोटिवेशन दें, सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करें हमारे चैनल में। अच्छे से अच्छा वीडियो हम लोग लाने की कोशिश करते हैं। और एक छोटा सा अपडेट कि आप जो भी अगर घर दुकान मकान का अपना वीडियो बनाना चाहते हैं हमारे से, हमसे बनवा सकते हैं। बहुत नॉमिनल फीस में हम आपका वीडियो बनाएंगे। आप डायरेक्टली हम आपका नंबर उसमें पोर्ट्रे कर देते हैं, नंबर आपका डिस्प्ले में डाल देंगे ताकि पार्टी आपको डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकती है। कोई किसी भी पार्टी को आप अगर कोई चीज़ दे रहे हैं तो अपने हिसाब से आप उसको डील कर सकते हैं। और अपने कस्टमर्स के लिए ये है इसमें कि भाई आप जो कोई प्रॉपर्टी हमारे थ्रू परचेज करें या अगर कोई वीडियो इस तरीके हम डालते हैं तो उसको परचेज करें, तो अपने हिसाब से आप पहले अपने पेपर्स को जो है वेरीफाई कर लें। हम अपने लेवल पे पूरी तहकीकात करते हैं, पहले पूरा वेरिफिकेशन करते हैं प्रॉपर्टी के पेपर्स का, टाइटल का। लेकिन अपने आप भी निवेश कर रहे हैं तो आप अपने लेवल से अपने वकील से बात कर सकते हैं, जो भी गवर्नमेंट अथॉरिटी में जो भी अधिकारी हो सकते हैं। अगर जहाँ तक भी आपकी अप्रोच है रेवेन्यू में, आप खुद से अपने पेपर को वेरीफाई करिए, तसल्ली करिए, उसके बाद ही आगे बढ़िए किसी भी डील के अंदर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं जरूर सब्सक्राइब करें। सबसे सस्ता प्रॉपर्टी के चैनल को अपना प्यार ऐसे ही देते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।